और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे ज़्यादा पाक तरीन रिश्ता है। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ माँ और बेटे दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत और इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है, मगर कुछ लोग कैसे रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाने के ऊपर तुल जाते हैं। ये कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है। हेलो गाइस, फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग माई मदर। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत जो कि एक पार्टी से आ रही होती है वो इधर उधर घूमती है और जब उसे कोई नज़र नहीं आता तभी उसकी नज़र एक बूढ़े शख्स के ऊपर पड़ती है। वो उसके पास जाती है, सिगरेट पिए जलाती है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और हमें उस बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है। वो बूढ़ा शख्स अपने बेटे के साथ बैठा हुआ होता है और बताता है कि जब तुम्हारी माँ जवान थी तो हम दोनों सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होते थे, हमारे बीच में बातचीत नहीं, सिर्फ सेक्स का रिलेशनशिप था। और हमें पता चलता है वो औरत जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो इस लड़के की माँ होती है। और हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये अपने बेटे को कहानी सुना रहा होता है। इसके बेटे का नाम रमज़ान होता है। रमज़ान अपने बाप को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता। वो वेकेशन के लिए कहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने बाप से परमिशन लेके फ्रांस जाने का पूछता है। उसका बाप उसे परमिशन दे देता है। फ्रांस जाने के बाद वो अपनी बहन से मिलता है। वो वहाँ बैठा ही होता है कि तभी उसे स्विमिंग पूल पे उसकी माँ धक्का दे देती है। वो पानी में जाता है और अपनी माँ को देखता है जो उसे देख के मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है कि तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। इसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान की माँ बेहोश पड़ी है। रमज़ान अपने बाप से पूछता है ये बेहोश क्यों है, तो उस पर कहता है पता नहीं, शायद इसे हीट स्ट्रोक हो गया है। इसके बाद रमज़ान अपनी बहन से पूछता है क्या डैड ने हमारी माँ को मारा, लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं बताती। रमज़ान सारा दिन अपनी माँ के पास बैठा रहता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान की माँ को होश आ चुका है और वो सिगरेट के नशे में धूल है। दरअसल वो सिगरेट में गांजा लगा के इस्तेमाल कर रही थी। रमज़ान अपनी माँ से बातचीत करना शुरू कर देता है कि डैड आपको पसंद क्यों नहीं करते। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ एक इलाके में चला जाता है ताकि वो छुट्टियाँ गुजार सके, लेकिन काफ़ी देर गुजारने के बाद वो बोर हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है चलो हम कहीं दूर चले। उसकी माँ पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसकी ज़िद करने के बाद वो मान ही जाती है और कहती है तुम शाम को तैयार रहना, हम चलेंगे। शाम को जब रमज़ान तैयार होता है वो देखता है कि उसकी माँ स्विमिंग पूल में तैर रही होती है। वो अपनी माँ से बाहर जाने को कहता है। इस पे उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम बाद में कभी चलेंगे। ये जान के रमज़ान को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात सुन के रमज़ान के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। उसकी माँ समझ जाती है कि रमज़ान को उसके बाप की मौत का बिल्कुल भी गम नहीं है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे बाप की डेड बॉडी उनके माँ बाप के घर है, तुम्हें वहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना चेहरा झुका कर रखना। और रमज़ान ऐसा ही करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये लोग एक क्लब में है। वहाँ पे रमज़ान की माँ उसे बताती है कि मैं एक स्लर्ट हूँ और ये बात तुम्हारे पिता को भी पता थी। जवानी के दिनों में मैं बहुत नशा करती थी और दूसरों के साथ इंटीमेट होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में तुम्हारे पिता ने मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हमारे बीच में अलैदगी की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। ये बात सुन के रमज़ान को काफ़ी दुख होता है और उसे समझ में आने लग जाता है कि उसका बाप इतना बुरा इंसान नहीं था जिसे वो जितना उसे समझता था। वो एक बीच पे जाता है और वहाँ रोना शुरू कर देता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वो अपने बाप के कमरे में जाता है। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। उसने अपना हाल बहुत बिगाड़ कर रखा होता है। रमज़ान के पास उसकी बहन भी आती है ताकि वो उसे संभाल सके। रमज़ान की बहन जब उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, रमज़ान उसके गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। रमज़ान पूरी तरीके से टूट चुका था। इसके बाद रमज़ान अपने बाप के कमरे में जाता है। वहाँ पे उसे उसकी कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं
वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान एक बीच किनारे बैठा हुआ है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत हो, मेरी एक पार्टनर है, क्या तुम उसके साथ इंटीमेट होना चाहोगे। ये बात सुन के रमज़ान थोड़ा मुस्कुरा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ एक पार्टी पे गई होती है और तभी उसके पास उसकी पार्टनर भी होती है। रमज़ान देखता है कि उसकी माँ गाड़ी में ही वहाँ इंटीमेट होना शुरू हो गई थी। ये देख के वो काफ़ी मुस्कुराता है, उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। इसके बाद ये लोग एक मूवी देखने के लिए जाते हैं। ये लोग मूवी देखते हैं और मूवी के अंत में रमज़ान बाहर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक औरत आती है और ये लोग पब्लिक प्लेस के अंदर ही इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ उसकी माँ देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान उसी लड़की के घर में है जहाँ जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी होती है। रमज़ान काफ़ी देर तक उसे घूरता रहता है। लड़की समझ जाती है कि रमज़ान इसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और ये तीनों मिलके थ्रीसम कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान की माँ उसे समझा रही है कि ज़िंदगी गुलजार है, तुम्हें अब खुद ब खुद सीखना होगा, तुम जितनी गलतियां करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। ये बात रमज़ान को कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो अब खुद ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीला होता है, लेकिन अब पुरजोश होने लगा है। वो उसी लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होता है और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बीच में प्यार बरतना शुरू हो जाता है। एक दिन रमज़ान पार्टी में होता है, तभी वहाँ पे रमज़ान का एक दोस्त उसकी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है कि वो एक स्लर्ट है। ये बात सुन के रमज़ान को बुरा लगता है और वो वहाँ पे उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है। ये देख के वहाँ के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो उस लड़की के पास आता है और कहता है क्यों ना हम इसे अपने घर पे बुलाएं और इसे मार पीटें। ये बात सुनने के बाद वो लड़की ऐसा ही करती है। वो इसे घर पे बुलाते हैं और इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अगले दिन रमज़ान की माँ उसे उसी लड़की के साथ देखती है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। हालांकि उसके पास अपना एक लेस्बियन पार्टनर भी है। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। दूर से रमज़ान की गर्लफ्रेंड ये सब देख रही होती है कि ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। बातचीत करने के बाद वो वहीं पे गिर जाती है और रमज़ान अपनी मॉम को उनके कमरे में लेके जाता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान की मॉम ने सुसाइड कर ली है और एम्बुलेंस वाले उनकी लाश को लेके जा रहे हैं। रमज़ान ये देख के पिघल जाता है और वहीं पे मास्टरबेट करना शुरू कर देता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। हमें नहीं समझ आती कि लोग इस तरह की घटिया और हकीर फिल्म क्यों बनाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।